हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी बीएड एंट्रेंस से जुड़ी अपडेट के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिल सके। हालांकि मैं आपको पहले से ही जानकारी दे रहा हूँ, ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। जैसे कि रिजल्ट के बाद अब बात आती है ना कि रिजल्ट आ गया मेरा, रिजल्ट के बाद में और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, क्या करना होता है, कैसे हमें पहले से अपनी डॉक्यूमेंट कितने तैयार करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। कई और डॉक्यूमेंट आपको बता दिए जाते हैं, आप परेशान हो जाते हो कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, अब क्या करें अब क्या करें अब क्या करें, है ना। अच्छा, रैंक ज़्यादा आ गई है, रैंक ज़्यादा है या कम है, तो हमें कैसे डिसीजन लेना है कि हमें प्राइवेट, एक सेकेंड, कि हमें ये बताइए कि हमें गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज कैसे चूज़ करना है ना। काउंसलिंग कब से शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है आपके कि काउंसलिंग आपकी कब से शुरू हो जाएगी और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी है। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे कि जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वो लोग अपनी काउंसलिंग कैसे करा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो ये मेंशन नहीं किया है ना कि हम पास आउट हो चुके हैं। उन्होंने तो ये मेंशन किया है फॉर्म फिल करते समय कि हम अपेयरिंग में हैं, लास्ट ईयर स्टूडेंट हैं। तो फिर उनके लिए क्या करना होगा भाई, देखो क्या है, मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब स्टार्ट होने के जो शेड्यूल आएगा उस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। हाँ, टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम ड्यूरेशन के मतलब समय में, उस समय के अंतराल में आपका जो रिजल्ट है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो, आप की जो यूनिवर्सिटी है वो यूपी यूनिवर्सिटी के मतलब यूपी से ही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है ना काउंसलिंग करवा सकते हो। अच्छा, करवा कब सकते हो, जब आपका रिजल्ट आएगा, आप अपना रिजल्ट अपलोड करेंगे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से पहले, तभी आप काउंसलिंग करवा पाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग में भी रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। काउंसलिंग में भी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रिजल्ट के बाद में प्रोसेस क्या होता है। रिजल्ट के बाद में प्रोसेस ये होता है कि जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको क्या करना होता है, काउंसलिंग के शेड्यूल का वेट करना है। और काउंसलिंग शेड्यूल जिस दिन से काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पे करनी है। उसके बाद में आपको जो है समय मिल जाएगा कि आपको कब कॉलेज चूज़ करने हैं, कॉलेज कब से कब तक लॉक करने हैं। उसके बाद में आपको ये देखना है कि आपको कॉलेज मिला कि नहीं मिला, क्योंकि जब आप कॉलेज लॉक करते हैं उसके बाद में एक रिज़ल्ट आता है कि हाँ भाई कॉलेज आपके लिए अलॉट हुआ या नहीं हुआ, आपके रिज़ल्ट या रैंक के आधार पर। उसके बाद में जो कॉलेज हमको मिल जाता है, तो कॉलेज मिलने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, जो भी कॉलेज मिलता है तो हमें ड्यूरेशन 3 से 4 दिन मिलते हैं कि उस 3 से 4 दिन में जा कर के हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन, एक अलॉटमेंट लेटर वो लेकर के जा कर के, और अपने जितने डॉक्यूमेंट हैं सारे ओरिजिनल लेकर के जा कर के, जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म में जिनकी डिटेल फिलअप करी है वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। वो एकेडमिक हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, और आपका जाति प्रमाण पत्र जैसे हो गया, ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट हो गया। जाति प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है, इनकम सर्टिफिकेट, जो आपने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में जिन जिन डॉक्यूमेंट की डिटेल फिलअप करी है वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और उनके दो सेट सफिशिएंट है, ठीक है। सरकारी कॉलेज में 2 सेट लगते हैं, प्राइवेट में एक से ही काम चल जाता है। तो ये आपके पास सेट होने चाहिए, जा कर के वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे। सारे डॉक्यूमेंट जांच करवाने के बाद में कॉलेज वाले एक फॉर्म देते हैं, वो आप फिलअप करेंगे। उसके बाद में वहाँ से आपको एक आईडी, मतलब आपका एक प्रवेश पत्र बन जाएगा, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, वो बना देंगे। और उसके बाद में आपका जो है सत्र शुरू हो जाएगा, जो भी डेट होगी कि इस डेट से आपका सत्र शुरू हो रहा है तो आपकी क्लासेस लगने लगेंगी। चलिए, ये सारी बातें हो गई। हालांकि अब बात यहाँ पर यह आ जाती है कि आपको आपकी कितनी रैंक है, और आपकी रैंक के आधार पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा ही केवल, तो ये आप यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। पहले तो हम प्रीवियस ईयर के शेड्यूल की बात कर लेते हैं। देखो, पहले सबसे ज़रूरी बात यह है कि गवर्नमेंट सीटें कितनी हैं। तो गवर्नमेंट सीटें कितनी हैं, 12,500 गवर्नमेंट सीटें हैं, 12,500 गवर्नमेंट सीटें हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जब काउंसलिंग होती है तो कई फेस में होती है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर फेज 1, 2, 3, 4, पूल काउंसलिंग, फिर डायरेक्ट काउंसलिंग, यानी इन चरणों में काउंसलिंग पूरी कंप्लीट हुई थी। अब फेज 1 में जितनी भी गवर्नमेंट सीटें होती हैं लगभग 95% सारी फिल हो जाती हैं फेज 1 में। फेज 1 में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारा
जो भी प्रोसेस होगा वो स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग होगा। अब आप कहोगे कि कैटेगरी रैंक की हम कहाँ पर, मतलब हमें कैटेगरी रैंक कहाँ पर उसका बेनिफिट क्या है, हमें कहाँ पर उसका प्रयोग करने को मिलेगा। तो कैटेगरी रैंक जो आपकी होती है, मान लीजिए हमारे नंबर और आपके नंबर सेम सेम है, ठीक है, सेम सेम है, लेकिन वहाँ पर हमारी कैटेगरी रैंक है और उसी के साथ साथ आपकी जो कैटेगरी रैंक है उसको देखा जाएगा। अगर मेरी कैटेगरी रैंक आपकी कैटेगरी रैंक से अच्छी है, नंबर 19-20 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेम ही होंगे। हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ सेम भी है तो कोई दिक्कत नहीं, कैटेगरी रैंक वहाँ पर सेम नहीं है तो वहाँ पर हमको वो प्रेफरेंस मिल जाएगा। और हमारी आरक्षित सीटें भी होती हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, या फिर ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिनके पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि 95% नहीं, 12,500 जो सीटें आपकी गवर्नमेंट सीटें हैं, ये 1 से लेकर के, पिछली बार क्या था कि भाई 4.5 लाख फार्म थे, इस बार 6.5 लाख हैं। तो फिर क्या होगा भाई, यहाँ पर 1 से लेकर के 75,000 नहीं होगा, यहाँ पर 1 से लेकर के 80,000 होगा। 1 से लेकर के 80,000 तक के जो स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट फेज में रजिस्ट्रेशन करवा करके, चॉइस फिलिंग करके, देखिए कितने चरणों में आपकी काउंसलिंग होती है। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद में चॉइस फिलिंग होगी, रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग, मतलब रजिस्ट्रेशन का टाइम आपको यहाँ से यहाँ तक मिल गया। उसके बाद में चॉइस फिलिंग का एक लास्ट टाइम और दिया जाता है, फिर आपका अलॉटमेंट लेटर जारी होता है, फिर उसके बाद में आपको कंफर्म करना होता है। जब आपको अलॉट हो जाएगा कॉलेज, अलॉटमेंट जारी हो जाएगा, उसके बाद में सीट कंफर्मेशन फीस पेमेंट करनी होती, जो भी आपकी पेंडिंग फीस होगी वो आपको यहाँ पर पेमेंट कर देनी है। उसके बाद में क्या होगा कि आपका एक अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, उसको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर वो लेकर के आपको कॉलेज जाना होता है। उसकी 2 फोटोकॉपी आप करवा के रख लेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी मतलब आपको एक सेफ फोटोकॉपी रखनी है, उसकी पीडीएफ भी अपने पास सेव रखनी है। तो मैंने आपसे ये बताने वाला था कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे, मतलब एलिजिबल कहने का ये कि फर्स्ट फेज़ में ही सारी सीटें बढ़ जाती हैं। फर्स्ट फेज़ में 1 से लेकर के 80,000, भाई देखो इस बच्चे ज़्यादा हैं तो सीधी सी बात है, हमें उसी हिसाब से बांटना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 75,000 हैं, क्योंकि पिछले साल की अगर बात करें, लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो है परीक्षा करवाई थी तो इसने अपने अनुसार कराया। हालांकि 4.5 लाख बच्चा था, इस बार 6.5 लाख बच्चा है। तो जब बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो 1 से लेकर के 80,000 तक फर्स्ट फेज में आएगा, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट सीट है और प्राइवेट सीट है, तो यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट सीट के लिए आप सभी लोग क्या है अप्लाई कर पाएंगे, चूज कर पाएंगे कौन से गवर्नमेंट कॉलेज। ऐसा नहीं कि एक ही गवर्नमेंट कॉलेज आप अप्लाई कर सकते हो, 1 से अधिक गवर्नमेंट कॉलेज आप चूज कर सकते हो, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार। अगर आपकी जनपद में एक ही है तो एक को ही चूज़ कर लेना। खासकर महिलाओं को दिक्कत होती है, क्योंकि दूर कॉलेज होगा, प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, दिक्कत तो होती है। अगर आपको केवल ही गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, रैंक ज़्यादा है, तो आप मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज जो है ना चूज़ करें चॉइस फिलिंग में, ठीक है। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि 1 से लेकर के 10,000 रैंक तक वाले जो स्टूडेंट होते हैं इनको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाता है। इसके ऊपर वाले जो होते हैं इनको बहुत सोच समझ के क्या है ना कि काउंसलिंग करानी होती है, क्योंकि भाई इन्होंने जो कॉलेज चूज़ किया उनको तो मिल गया, लेकिन उसके बाद के जो हैं तो भाई उसमें कंपटीशन रहता है ना। ये भी वहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे, आप भी वहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे, आपकी रैंक 12,000 है, उसकी 10,000 वाले को सीट मिल गई, आपको नहीं मिल पाई, ठीक है। ये चीज़ आपको वहाँ पर ध्यान रखनी है। बाकी जो सीटें आरक्षित होती हैं तो आपको अब ये नहीं है कि 30 सीटें हैं तो 30 में से आपकी 10 आरक्षित होंगी। भाई वहाँ पर क्या होगा कि 10% जो हैं, यानी 10% अगर बात की जाए 30 सीटों में 10% तो EWS वालों की हो गई। उसके बाद में आपकी महिला कोटा भी लगेगा, SC ST OBC, ठीक है, जनरल। और ये जो 30 सीटें बताई हैं, 60 सीटें होती हैं, 60 में से 30 आपकी हो जाएंगी दूसरे सब्जेक्ट की और 30 दूसरे सब्जेक्ट की, ऐसे रहती हैं, ठीक है। लगभग 60-70, और प्राइवेट में ज़्यादा सीटें होती हैं, गवर्नमेंट में ऐसे ही रहती हैं 60-70 सीटें रहती हैं, ठीक है। 50 सीटें भी होंगी, 40 भी होंगी। चलिए, लगभग इससे जानकारी आपको मिल गई होगी कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं,
ठीक है। तो आप ज़रूर चूज़ करिएगा, ऐसा नहीं कहना कि चूज़ मत करिएगा, आप चूज़ करिएगा, आपको मौका मिले तब ना आप सेकंड फेस काउंसलिंग में जाएंगे। तो आप काउंसलिंग करेंगे तो आप तो कहेंगे सर हमारे लिए तो गवर्नमेंट सीट बची ही नहीं है। तो बची इसलिए नहीं है क्योंकि पहले सारी भर चुकी हैं तो फिर आपको मिल नहीं पाएंगी, ठीक है, ये चीज़ है। तो जब सेकेंड काउंसलिंग आप कराओगे तो हो सकता है कि पहली बार में आप अपनी रैंक के अनुसार कॉलेज चूज़ करेंगे। जैसे आपने प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर लिए, प्राइवेट ही चाहिए करके, पास वाला चाहिए, तो प्राइवेट कॉलेज जो एक लगे आपको सही उसको चूज़ कर लीजिए, वो मिल जाएगा आपको, रैंक अच्छी है। अब रैंक बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है वो प्राइवेट कॉलेज भी ना मिले, ठीक है। तो फिर क्या करना होगा, 2-3 पास के जो प्राइवेट कॉलेज होंगे उनको चूज़ कर लेंगे। आपको अगर गवर्नमेंट ही चाहिए, रैंक ज़्यादा है, लगभग मान लिया हमने कि 25,000 आपकी रैंक है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आप मैक्सिमम कॉलेज चूज़ कर लो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी चूज़ कर लो, कॉलेज भी जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं आप देख लो कि जैसे आप लखनऊ से हो तो लखनऊ में जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो लखनऊ के जितने गवर्नमेंट कॉलेज एक लिस्ट बना लो, लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो लिस्ट बना के रख लो, बस चॉइस कर लो, ठीक है। उस टाइम पे करोगे तो फिर समस्या हो जाए, भाई सोचना होता है, देखना होता है, सर्च करना होता है, पहले से ही देख लोगे, कॉलेज कोड होते हैं उनके अनुसार सर्च कर लिए, बाकी आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और कुछ, हाँ, फीस को लेकर के, तो फीस देखो क्या होता है कि जब रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो 750 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, और आपकी एडवांस कॉलेज फीस जो लगती है 5,000 रुपये, ये आपको पे करना पड़ेगा, आपका 5700 रुपये लगेगा, ठीक है। अगर इसमें फ़ीस आपकी कम होती है तो 500 रुपये लगेगी। देखो क्या होता है ना, अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है और फीस आपकी जारी नहीं की गई है। अच्छा, अब इसके बाद में जो भी आपकी बच रही फीस होगी वो आपको बच रही फीस यहाँ पर पेमेंट करनी होगी जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपकी जो फीस 5,000 रुपये आपने जमा करी है ये रिफंडेबल होती है, और 750 रुपये ये नॉन रिफंडेबल होती है। तो ये आपके अकाउंट डिटेल जो भी आपने दी होगी उसमें पहुँच जाएगी, क्योंकि आपको कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है। या फिर आप फिर री काउंसलिंग कराएँ। और कुछ पूछना हो तो कमेंट से में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हालांकि काफ़ी सारी जानकारी मैंने दे दी है, काउंसलिंग और प्राइवेट कॉलेज फ़ीस वगैरह वगैरह लोग के। हाँ, कॉलेज की फ़ीस 51,250 प्राइवेट कॉलेज की है। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी है? गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस 7,000 भी है, 3,400 भी है। जो गर्ल्स कॉलेज हैं उनमें बहुत कम है, 3,500-3,400 रुपये फ़ीस है, मतलब 3,500 6,000। और जो बॉयज़ हैं 7,000 से लेकर के 12,500 तक की फ़ीस है, ठीक है। चलिए, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। जय हिंद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए, जय।